प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। मैं हूँ नर्मदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज हम NCERT कक्षा 7वीं पाठ 8 शाम में एक किसान कविता की व्याख्या करेंगे बच्चों। इस कविता के माध्यम से कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने जाड़े की शाम का अत्यंत सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। तो आपने देखा है सर्दियों की शाम कब शुरू होती है और क्या क्या परिवर्तन आते हैं उसमें, सूर्य कौन सी दिशा में अस्त होता है, कहाँ से उदय होता है, कौन सी दिशा से उदय होता है, देखा है आपने, कभी नोटिस किया है? और जब सूर्य अस्त होने वाला होता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, नहीं देखा है? चलो कोई बात नहीं बच्चों, इस कविता को पढ़ने के पश्चात आपने नोटिस करना है कि कितने बजे से शाम शुरू हुई और उसे कितना समय लगा अंधेरा होने में। ये सारी चीज़ें आपने ध्यानपूर्वक देखनी है बच्चों। इस कविता में इन्होंने मानवीकरण और उपमा अलंकार का वर्णन किया है। सारी जो कविता है उसमें प्रकृति का मानवीकरण हुआ है, जैसे पहाड़ को किसान के जैसे दर्शाया है। मानवीकरण का मतलब होता है जड़ का चेतन पर आरोप, मानो प्रकृति मनुष्य जैसे दिखाई हो पूरी, ठीक है। और उपमा अलंकार होता है किसी एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से करना उपमा कहलाता है। उपमा मतलब तुलना। जैसे आगे इन्होंने बोला है कि घुटनों में नदी चादर जैसी पड़ी है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपने ध्यानपूर्वक देखना है। इससे पहले कि हम कविता की तरफ बढ़ें, हम कवि का परिचय जान लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर 1927 को बस्ती में हुआ था। इलाहाबाद से उन्होंने BA की और सन 1949 में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूलतः कवि एवं साहित्यकार थे। उन्होंने दिनमान पत्रिका का कार्यभार संभाला तथा समकालीन पत्रकारिता के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को समझकर सामाजिक चेतना जगाने में अपना अनुकरणीय योगदान दिया। सर्वेश्वर मानते थे कि जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है उसका भविष्य उज्जवल नहीं रह सकता। अतः वे 1982 में प्रमुख बाल पत्रिका प्राग के संपादक भी बने। 24 सितंबर 1983 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया था बच्चों। अब कविता का सार जान लेते हैं। शाम में एक किसान, है ना। कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम का प्राकृतिक चित्रण किया है। तो प्यारे बच्चों, इसमें उपमा और मानवीकरण अलंकारों का बहुत ही सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। मानवों जैसा पूरी प्रकृति को दर्शाया है इस कविता के माध्यम से, ठीक है। और नदी को चादर जैसा दिखाना मतलब उपमा अलंकार। शाम के समय पहाड़ किसान की तरह बैठा हुआ दिखाई देता है। आकाश उसके सिर पर पगड़ी के रूप में लग रहा है। सूर्य को मानो वह चिलम की तरह पी रहा हो ऐसा प्रतीत होता है। उसके घुटनों पर नदी चादर के समान बह रही थी। ऐसा लग रहा है मानो किसान ने चादर ओढ़ रखी है घुटनों पर। उसके पास खड़ा पलाश का जंगल लाल फूल खिलने से अंगीठी की तरह दिखाई दे रहा था। बच्चों, सर्दियों में अंगीठी जलाते हैं ना, तो बिल्कुल पलाश के फूल भी देखो यहाँ चित्र दिया है सामने, वैसे ही लगते हैं जैसे अंगारे दहक रहे हों। पूर्व दिशा में घना अंधकार समूह में बैठी भेड़ों की तरह दुबका बैठा है। पूर्व दिशा, आपको पता है सूर्य कहाँ से उदय होता है बच्चों? पूर्व दिशा से, ठीक है। चारों ओर वातावरण में सूनापन है।
अचानक मोर के बोलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आवाज़ लगाई। सुनते हो? किसान चिलम उलट देता है, मानो मोर ने नहीं किसान की पत्नी ने आवाज़ लगाई हो। आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगा है। सूर्य पश्चिम दिशा में डूब गया है। सूर्य कहाँ अस्त होता है? कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में। शाम ढल गई है तथा रात का अंधेरा सारे वातावरण में छा गया है। तो ये बच्चों जाड़े की शाम है और हमने दो नई चीज़ें सीखी। सूर्य कहाँ से उदय होता है? कौन सी दिशा से? पूर्व दिशा से। और अस्त कहाँ होता है? पश्चिम दिशा में। ठीक है बच्चों, अब कविता की व्याख्या कर लेते हैं। शाम में किसान। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर से, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। गल्ले मतलब समूह। आप चित्र के माध्यम से पूरा दृश्य देख सकते हैं बच्चों। देखिए पहाड़ कैसा लग रहा है किसान की भांति, और नीचे इनके घुटनों पे नदी चादर जैसी पड़ी है, और साथ ही पलाश के फूल हैं सामने लाल रंग के। इसको साइंस में ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं बच्चों। ये बहुत ही काम का फूल है। इसमें होली के लिए रंग भी बनाए जाते हैं पलाश के फूलों के। हमारे यहाँ हिमाचल में थोड़ा कम होता है, लेकिन बाहर इसके जंगल पाए जाते हैं। तो सामने आप देख रहे हैं। चलिए अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, पहले कविता का प्रसंग कर लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 शाम में किसान कविता से ली गई हैं। इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इस कविता में कवि ने जाड़े की शाम के प्राकृतिक सौंदर्य का मानवीकरण किया है। पूरी प्रकृति को मानव जैसा दर्शाया है। ठीक है, जैसे किसान पहाड़ को क्या दर्शाया है? मानो किसान हो। ठीक है, और मोर को किसान की पत्नी के रूप में। व्याख्या। कवि कहता है कि पहाड़ एक किसान की तरह बैठा दिखाई दे रहा है। वह अपने सिर पर आकाश को पगड़ी की तरह बांधे हुए है तथा सूर्य की चिलम की तरह पीता हुआ लग रहा है। दूर नदी बहती हुई उसके घुटनों पर चादर के समान लग रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उसने घुटनों में चादर ओढ़ रखी हो। पास ही पलाश के जंगल हैं। देख रहे हो आप, नीचे पलाश के जंगल है, एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ सूर्य अस्त हो रहा है बच्चों। इन पलाश के वृक्षों पर लगे लाल लाल फूल जलती हुई अंगीठी के समान लग रहे हैं। दूर पूर्व दिशा में अंधेरा भेड़ों के समूह के समान दिखाई दे रहा है। बच्चों, अगर आपने सर्दियों की शाम देखी होगी तो दूर ऐसे प्रतीत होता है ज्यों ज्यों अंधेरा होने लगता है मानो भेड़ों के झुंड हो, ऐसा लगता है देखने पर। ठीक है बच्चों, तो अभी ये हमारा पहला पैरा। अब दूसरा देखते हैं। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी। सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो सामने मोर है, मोर का चित्र है, और दूसरी तरफ अंधेरा हो गया है। सूरज बिल्कुल पहाड़ी पर आपको नज़र आ रहा है। चित्र के माध्यम से आप पूरा दृश्य देख सकते हो। तो चलिए अब इसका प्रसंग सहित इसकी भी व्याख्या कर लेते हैं। बच्चों, इसका प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित शाम में किसान कविता से ली गई हैं। इसमें कवि ने शाम की सुंदरता का वर्णन किया है और मोर को किसान की पत्नी के रूप में दर्शाया है। मानो पत्नी किसान को आवाज़ लगा रही है कि सूरज डूबने वाला है। जी सुनते हो? देख रहे हो आप, शाम हो रही है, दूसरी तरफ मोर है जो आवाज़ लगा रहा है। कैसे लगाता है मोर आवाज़? म्याऊ
लगाता है ना, हाँ, तो आपने आवाज़ें निकालनी है मोर की। अभी व्याख्या देखते हैं बच्चों। कवि कहता है कि शाम को शांत दृश्य था, अचानक मोर बोल पड़ा। ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज़ लगाई हो, सुनते हो? चिलम उल्टी हो गई, उसमें से धुआं उठा, सूर्य पश्चिम दिशा में डूब गया, चारों ओर अंधेरा छा गया, अर्थात शाम हो गई। ये जाड़े की शाम का वर्णन है बच्चों कि किस प्रकार धीरे धीरे शाम होती हैं सर्दियों में। ठीक है, अभी इसके पश्चात हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, साफा, साफा होता है सिर पर बांधने वाली पगड़ी। सूरज, सूर्य। चिल्म होता है हुक्के के ऊपर रखने वाली वस्तु, जो मिट्टी की बनी होती है ना, गोल गोल, कटोरी भी बोलते हैं अपनी भाषा में हम उनको, तो वो होती है हुक्के के ऊपर रखने वाली, चिलम कहते हैं उसे। चादर सी, चादर के समान, दहक रही है, जल रही है। पलाश, एक प्रकार का वृक्ष जिस पर लाल रंग के फूल लगे होते हैं। मैंने बताया ना आपको, जिसे साइंस की भाषा में व्यूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं, और बहुत ही काम का वृक्ष है वो। अंधकार, अंधेरा, पूर्व में, पूर्व दिशा में, सिमटा, दुबका हुआ, गल्ले सा, समूह के समान, मतलब झुंड। औंधी, नीचे की ओर उलट जाना। सूरज डूबा, सूरज डूबा मतलब सूर्य अस्त। तो कहाँ होता है सूर्यास्त बच्चों? पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो ये थे हमारे शब्दार्थ बच्चों। इसके पश्चात हम कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।